टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि आपको आज के टॉपिक में मैं सिखाऊंगा कि आपके एक मिनिमम कैपिटल है 10,000 के कैपिटल से भी आप कैसे अधिक से अधिक पैसे कमा सकते हो और कैसे अपने को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। कैपिटल तो होना ज़रूरी है, लेकिन एक मिनिमम कैपिटल अगर है उससे भी आप रिस्क रिवार्ड रेशियो, बेसिकली मैं रिस्क मैनेजमेंट आज आज आपको बताना चलूँगा। चलिए, मैं बताता हूँ आगे की टॉपिक में आपको क्या है क्या नहीं है आज। ठीक है, ये डिस्क्लेमर हो गया मेरा। ये और यूट्यूब पे और टेलीग्राम इंस्टा पे आपको प्यार देने के लिए धन्यवाद। बहुत से सब्सक्राइबर डेली दिन दुना रात चुगना बढ़ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूज़ वगैरह भी दीजिए आप। वीडियोस पूरा देखिए, हर वीडियोस में कुछ ना कुछ लर्निंग है, देखिएगा तो आपको अपनी लर्निंग समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ आज के उसमें टॉपिक पे। आज का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग हर कोई करता है, प्रॉफिट भी हर कोई बना लेता है जो थोड़ा भी पढ़ा है, थोड़ा भी लर्निंग सीखा है। ट्रेडिंग के लिए लर्निंग होनी ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, चाहे आप वो मेरे से सीखे या किसी से भी सीखे। एक बार को सीखना ज़रूरी है और उसके बाद उसमें आपको रखना ज़रूरी है। आप उसको रहिए, उस तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, नहीं तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। ट्रेडिंग तुक्का नहीं है, ट्रेडिंग पूरी स्टडी है, तो इसलिए आपको ट्रेडिंग में सीखना तो पड़ेगा ही। जब आप ट्रेडिंग सीख लेते हो और उसके बाद जब आप प्रॉफिट बना नहीं पाते हो, तो उसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि उसके लिए हमें क्या करना है और कैसे चलना है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि हमें आ, कितना रिस्क लेना चाहिए। मैं इस फार्मूला को रिस्क रिवार्ड रेशियो फार्मूला या ट्रिपल आर फार्मूला भी बोलता हूँ। ठीक है, आप जब सीख गए और ट्रेडिंग करना चालू कर लिए, आपके पास कैपिटल है, ट्रेडिंग करना चालू कर लिए, तो कभी भी उसे मॉनेटरी टर्म में नहीं सोचिए कि मेरे को 10,000 की कैपिटल है तो 1,000 प्रॉफिट हुआ, 100 प्रॉफिट हुआ, 200 प्रॉफिट हुआ, 500 प्रॉफिट हुआ, 1,000 प्रॉफिट हुआ या क्या हुआ। हमेशा परसेंटेज टर्म में सोचिए। आप देखोगे कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या लोन की बात कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ की बात करते हैं, तो वो परसेंटेज बोलते हैं कि मैं 10% दूंगा, 2% दूंगा, 3% दूंगा, या इतना चार्ज करूंगा, इतना ये करूंगा। वो कभी नहीं बोलते कि मेरी आपकी लोन की EMI 50,000 होगी या 20,000 होगी, या हम आपको 1 लाख पे 1,10,000 देंगे। नहीं, वो बोलते हैं कि मैं आपको 7% दूंगा, FD 7% देंगे, म्यूचुअल फंड बोलता है 20% दूंगा, 10% दूंगा। तो इस तरह से परसेंटेज टर्म में बात करते हैं। तो जब आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो ऑलवेज परसेंटेज टर्म में बात करिए कि कितना परसेंट आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज थिंक इन ए परसेंटेज टर्म, नॉट इन ए मॉनेटरी टर्म। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो सपोज आपने लर्निंग, देखिए लर्निंग जरूरी है, सीखना तो पड़ेगा ही आपको ट्रेडिंग, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग करिए, नहीं तो अपने कैपिटल को जीरो करेंगे और इसकी आदत है। चाहे इक्विटी में हो चाहे F&O में हो, आपको सीखना पड़ेगा ही। इक्विटी में ही करिए, इक्विटी में लोग पैसे बना के बहुत सारे पैसे बनता है, और कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट है। मैं सिखाऊंगा आज कंपाउंडिंग में भी क्या बेनिफिट बनता है, क्या होता है। आपको एक अलग से क्लास भी लेंगे, लेकिन कंपाउंडिंग में बताएंगे कि एक 10,000 के स्टॉक से अगर आप लर्न करके सीख रहे हैं तो कितना पैसा बना सकते हैं आप साल में। ठीक है, चलिए मैं बताऊँ, आगे की बात तो चलती रहेगी, कहानी बताऊंगा आपको। रिस्क मैनेजमेंट बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट है, हर ट्रेडिंग का एक रिस्क मैनेजमेंट होता है। मैं इस फार्मूला को रिस्क रिवार्ड रेशियो फार्मूला कहते हैं। रूल मैंने जैसे बनाया कि ये रूल है, रूल यही है कि जब भी आप इसको करें तो ऑलवेज इन परसेंटेज टर्म में बात करें। हमारा कैपिटल है 1,000, तो हम मानते हैं कि हमारा 1:2 का रेशियो रहेगा। 1:2 का रेशियो है, यानी 1% रिस्क पे 100 रुपया हमारा प्रॉफिट स्टॉप लॉस होगा, यानी लॉस होगा, और हमारा टारगेट 200 रहेगा। देखिए, आप चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करें या इक्विटी ट्रेडिंग करें, अगर 5 रुपये स्टॉप लॉस लेते हैं तो 10 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। किसी भी वोल्टिलिटी वाले आप इक्विटी में किसी भी शेयर में रख लीजिएगा। जब मैं OFS का एग्जांपल दिया था, मैं डेली ट्रेड करता हूँ, तो उसमें 5-10, वो तो 100-200 चलता है, 5-10 रुपये लेना। अगर 10% का मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ तो बेस पॉइंट लेना ईजी बात है। ठीक है, उसी तरह अगर 2% का रिस्क लेते हैं 200 रुपये आता है और 400 रुपया हमारा रिवार्ड होता है। अगर 1:3 का रेशियो रखेगा, 1% रिस्क लेते हैं तो 1% हमारा ये होता है और 3% हमारा रिवार्ड होता है। तो ये इस तरीके से हमारा आप देख सकते हो। ठीक है,
तो ये इस तरह से 2% रिस्क और 4% रिस्क का ये मैं आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो बताता हूँ। अब आपका है कि बहुत लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और जिससे उनका जितने होता है भाई, कमाता कौन है? तो जो हमारे जिस जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज देते हैं। जितना अर्न नहीं किया, 200 400 रुपये की प्रॉफिट, 500 रुपये 1000 रुपये की प्रॉफिट लेके और निकल रहे हो, तो आप उससे ज़्यादा तो ब्रोकरेज दे रहे हो। तो कम ट्रेडिंग करिए। आप ट्रेडिंग को सर्च करिए, सिलेक्ट करिए। अगर 200 ट्रेड मिलता है तो उसको रिफाइन करके 100 में लाइए, 100 को रिफाइन करके 50 लाइए, 50 को रिफाइन करके 10 में लाइए, और फिर ट्रेड पंच करिए। मैं बोलता हूँ कि सप्ताह में 5 दिन होता है, अगर डेली 2 ट्रेड भी आप कर रहे हो ना, तो खूब है। ऐसे तो मैं मंथली बोलता हूँ कि 10 से 15 ट्रेड करिए, मैं खुद करता हूँ। लेकिन अगर आप 2 ट्रेड कर रहे हैं ना, और 2 ट्रेड में भी आप कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बेनिफिट है। तो कम ट्रेड करिए, आप ट्रेड खोजने में और लर्निंग में ध्यान रखिए कि मेरे को प्रॉफिट हो ही हो। ये कॉन्फिडेंस लेवल आइए, वो सीखिए। ठीक है? तो मैं मान के चलता हूँ कि आप 10 ट्रेड, यानी 5 दिन होते हैं सप्ताह में, तो आप 10 ट्रेड, 2 ट्रेड पर डे करते हो। ठीक है? 10 ट्रेड इन अ वीक करते हैं। अब मैंने लर्निंग सीख लिया है, मेरे से आपने आरजे से सीख लिया है, तो आरजे से सीखा है तो ऑब्वियसली प्रो ट्रेडर तो बनेंगे ही आप। चलिए, प्रो ट्रेडर भी नहीं है आप, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका मैं मान कर चलता हूँ कि 50-50 तो होगा ही होगा। अगर आपने आरजे को अच्छा से फॉलो किया है तो 50-60 भी हो सकता, 40-60 हो सकता है। और आरजे को पूरा फॉलो कर रहे हैं, आरजे नियम डिसिप्लिन से चल रहे हैं, तो 7:3 हो सकता है। ये 3 रेशो मानते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि 1:2 का रेशियो में लेके चलते हैं, और 1% रिस्क लेके चलते हैं। अगर हमारा 5 टारगेट हुआ और 5 स्टॉप लॉस हुआ, तो हमारा क्या होता है? तो 5 टारगेट हुआ 1% के रिस्क से, तो हमारा 100 रुपये, 1000 रुपये प्रॉफिट हुआ, और 500 रुपये स्टॉप हुआ। जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो 500 रुपया हुआ। अगर आपने आरजे को अच्छे से फॉलो किया है, पढ़ के और पूरी क्लासेस लेके किया है आपने, तो आपका 6 टारगेट हो रहा है और 4 टारगेट स्टॉप लॉस हो रहा है, तो 1200 रुपया और 400 रुपया हो रहा है, यानी 800 रुपया हो रहा है। ठीक है? अगर यही चीज़ आप 7 टारगेट करते हो और 1400 रुपया हो रहा है, और 3 स्टॉप लॉस होता है, तो आपको 1100 का प्रॉफिट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे से 10 12 क्लास ही लेने के बाद आपके 5:6:4 और 7:3 हो जाएंगे, अगर डिसिप्लिन होंगे तो। चलिए, 5:5 भी हो जाएगा अगर मेरे से 10 12 क्लासेस लेने के बाद, तो आपका वो इतना तो होता ही है। और कोई भी अगर आप यूट्यूब भी सीख करके अगर कोई भी करते हो और डिसिप्लिन से करते हो, तो इतना हो जाता है। बाकी प्रो ट्रेडर के लिए तो आपको ये होता है, स्टॉप लॉस तो लेना जरूरी है। कोई भी 10 में आउट ऑफ 10 प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है, तो स्टॉप लॉस होता है। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि 7:3 है मेरा भी आज के डेट में। 7:3 या 6:4 होता है, 7:3 होता है। ठीक है? अब अगर मान लीजिए 2% रिस्क रिवार्ड, दो 1:2 ही, अब 2% रिस्क लेके चलते हैं कि भाई मैं तो 1000 रुपये दूंगा 10,000 में से, और 2000 रुपये लेके निकलूंगा। ठीक है? अब 5 का होके जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में, इक्विटी ट्रेडिंग, वोल्टिलिटी ट्रेडिंग में इजीली आपको मिल जाता है। तो 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है, 1000 रुपये का लॉस होता है। राइट? 2000 रुपये का प्रॉफिट होता है, 1000 रुपये का लॉस होता है, तो 1000 रुपये प्रॉफिट हो जाता है। अगर 6 टारगेट आया तो 2400 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, और 4 स्टॉप लॉस हुआ, 800 का स्टॉप ये हुआ, तो 1600 का प्रॉफिट होता है। अगर 7 टारगेट हो गए, 2800 आपका हुआ प्रॉफिट, और 600 रुपया हुआ लॉस, तो टोटल प्रॉफिट 2200 हो जाता है। तो इतना तो होता ही है। अगर प्रो ट्रेडर नहीं भी है, आप डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, तो 5:5, 50-50 का भी रेशियो लेके चल रहे हैं, तब भी आपका 1000 का प्रॉफिट होता है, 5000 का होता है। आप लर्निंग के बाद सीखेंगे तो ऑब्वियसली आगे ही सीखेंगे। अब इसके बाद जो है, मान लीजिए 1:3 आरजे से सीख लिया मैंने, 1 1.5 महीने 50 ट्रेड कर लिया, मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैं रिस्क रिवार्ड को बढ़ा लूंगा। अदरवाइज तो आप यही रिस्क रिवार्ड शुरू से 1:2 की ही बात करते हैं लोग। मैं बता रहा हूँ कि 1:2 रिस्क पे चलते हैं, और 1% रिस्क लूंगा मैं, यानी 10,000 का है, तो मैं
और अगर मेरा सॉरी मैं कुछ देख लगा था। और अगर मेरा 10,000 का है और 5 स्टॉप लॉस हो जाता है और 5 टारगेट हो गया तो 1500 और 500 ये हो जाता है, तो 1000 रुपया हमारा वो होता है। मैं 3 गुना रिस्क रिवार्ड लेना चाहता हूँ, 3 गुना रिवार्ड लूँगा। और रिस्क मेरा 1% होगा, तो 6 टारगेट हुआ तो 1800 मेरा रिवार्ड हुआ और 400 मेरा स्टॉप लॉस हुआ, तो 1400 का हुआ। 7 टारगेट हुआ, 3 स्टॉप लॉस, ये तो 1800। अब आप किसी भी उसमें चलिए, किसी में चलिए चलिए, मेरा मैं बोलता हूँ कि हमारा 5:5 1:2 का ही हो तो 500 रुपया, यानी 10 ट्रेड में 10 ट्रेड में आपका जो बेनिफिट हो रहा है, 10 ट्रेड में 10 ट्रेड में जो बेनिफिट हो रहा है 500 रुपया, यानी 4 महीने का 4 हुआ, तो आपका मंथ में जो है वो मंथ में होगा, जो आपका प्रॉफिट हो जाएगा वो यहाँ पे 2,000 रुपये हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा मंथ में, अगर 4 का मार के चल रहे हैं तो 800 के 3200 रुपीज़ हो जाएंगे। और यहाँ अगर मान के चल रहे हैं हम, तो हमारा 4400 रुपीज़ हो जाएगा। अब 10,000 से अगर आप इतने प्रो ट्रेडर हैं तो 4400 निकाल रहे हैं, तो साल में कितने हो जाएंगे ये भी सोचेंगे आप। साल में आपके 24,000 होंगे, यानी कि आपने अपने कैपिटल को दो गुना से ज़्यादा, 2 गुना बढ़ा लिया। 1.4 1.5% बढ़ा लिया आपने। 10,000 के कैपिटल को आपने 24,000 प्लस 2 गुना से ऊपर बढ़ा लिया आपने। 24,000 प्लस 10,000, टोटल कैपिटल 34,000 होगा आपका। अगर 3200 कर लिया तो आप समझिए कितना आपने कर लिया। 44,000 कर लिया तो आपका कैपिटल कितना हो गया। उसी तरह अगर 1:2 के रेशियो में अगर जाके देखोगे आप, तो मंथ में आपका कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये। ठीक है, यहाँ 6400 रुपये, 8800 रुपये। यहाँ क्या होगा मंथ में, 4,000 प्रॉफिट, 44 5600, 2200। अब आप 10,000 के कैपिटल पे देखो, आप इतना निकाल सकते हो अगर मंथली आप में कैपेसिटी है। आप 10 ट्रेड ना करके 5 ट्रेड करोगे तो भाई 3600 निकाल लोगे। अब 7200 रुपये अगर निकाल सकते हैं, तो आपका ईयरली कितना हो जाएगा, ईयरली कितना हो जाएगा। ईयरली जो है, अगर हम इस ट्रेड में मान लो, अगर हम इस ट्रेड के अनुसार निकाले हैं तो 11 इंटू 12 कितने हो गए, 11 इंटू 12, तो आप देखोगे कि आपके 13,20,000 रुपया यहाँ निकाल रहे हो आप इस पे। यहाँ आप 13,20,000 रुपये 13,200 रुपये निकाल रहे हो। ठीक है, और अगर 72,000 को लेके चलेंगे कि अब 72,000 से कितना हो रहा है, 72,000 से 7200 से कितना हो रहा है, तो 7200 इंटू 12, 86,400 ईयरली आपका। अगर इसमें चल रहे हो तो 86,400, यानी आपका कैपिटल 10 गुना हो गया। ये है कंपाउंडिंग का बेनिफिट। इसमें अगर चलोगे आप, इसमें चल रहे हो, ईयरली का लेके चल रहे हो आप, तो आपका वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के हैं। अगर आप इसमें चले हो तो यहाँ पे हमने देखा था 13,200 है प्रो ट्रेडर के लिए। और अगर इसमें चलोगे आप, इसमें चल रहे हो आप, तो आप इसमें देखोगे कि देखिए थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन आपको समझना के लिए आपको बताया है। 2200 इंटू 12, हाँ 2647, इतने पैसे। अब आप
किसी कैटेगरी में अगर नॉर्मल भी है तो आप साल में अपने पैसों को डबल कर रहे हो, अगर नॉर्मल से थोड़ा ऊपर है तो साल में 3 गुना कर रहे हो, और उससे ज़्यादा ऊपर है तो आप इतने गुना कर सकते हैं। आपको डिपेंड करेगा कि आप कितनी लर्निंग है और कितना क्या है। तो मैं ट्रेडिंग के लिए यही बोलता हूँ, कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 10,000 रुपये तो ही, अगर कोई ट्रेडिंग सोचा भी है तो 10,000 रुपये तो उतना लॉस कर देता होगा एफ एंड ओ में, उसमें। सबसे पहले है ट्रेडिंग सीखिए, और ट्रेडिंग सीखने के बाद रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट की एक क्लास मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए दिया है, और वाकई बात इससे भी ज़्यादा मैं बताते रहता हूँ। तो आप इसे सीखिए, और सीखने के बाद इसको फॉलो करिए। देखिए आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होंगे, परसेंटेज टर्म में बात करेंगे तो। आपके कितने गुना बढ़ रहा है ये भी तो देखो, 86.4%, यानी 800 टाइम्स बढ़ रहे हो आप, 200 टाइम्स, 100 टाइम्स अपने कैपिटल का ग्रोथ। आप देख लीजिए कितना कर सकते हैं, और इतनी अगर थोड़ी सी भी आपने ढंग से सीखा ना ट्रेडिंग, तो इतना प्रॉफिट तो ले सकते हैं। क्या आप आज 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेके 20 रुपये नहीं ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं ना? किसी भी उसमें देखोगे आप, कोई भी देखोगे, छोटे से छोटे ट्रेड में भी इतना देखोगे। इक्विटी का अच्छा वोल्टिलिटी वाली स्टॉक ले लो, रिलायंस की ले लो, एचडीएफसी की ले लो, किसी के भी ले लो, इतना तो डेली वो मूवमेंट करता है। बस आपको ट्रेड पहचानना है और स्ट्रिक्ट फॉलो करना है। तो ये है रिस्क मैनेजमेंट, जरूरी है, आप जरूर करिए। थैंक यू सो मच, आरजे को प्यार देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।